everyone, myself Gitika Sharma and welcome to my channel. स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके आई हूँ. बस स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इस कंसेप्ट में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं. मोलैरिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है एंड नॉर्मेलिटी क्या है. आज इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सब कुछ क्लियर करूंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट आता है आपका मोलैरिटी. इसका सिंबल है आपका एम. एम सिंबल है तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं. एम आ गया जैसे कि कैपिटल एम, याद रखना हमेशा कैपिटल एम. ठीक है, कैपिटल एम मास ऑफ सॉल्यूट, याद रखना मास ऑफ ए सॉल्यूट अपॉन क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन किसमें, इन लीटर्स. ठीक है, याद रखना क्या आ जाएगा, मास ऑफ ए सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन लीटर. अगर आपको यही चीज सेंटीमीटर क्यूब में निकालनी है या एमएल में निकालनी है तो कैसे निकालोगे. सिंपल, याद रखना कैपिटल एम. तो कैसे निकालोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, मोल्स ये भी पढ़ेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता क्या है. और क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, किसमें पढ़ना है हमने, इन ml या सेंटीमीटर क्यूब में. तो इसमें क्या करोगे आप, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे किसको, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन लीटर ml में या सेंटीमीटर क्यूब में. तब क्या करोगे आप, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से. तो कंफ्यूजन आ गई कि आपका ये मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट क्या है. तो देखो कंफ्यूजन क्लियर करते हैं. मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, मास ऑफ ए सॉल्यूट. ठीक है, मास ऑफ ए सॉल्यूट एंड क्या आ जाएगा, अपॉन मोलर मास. ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, समझ आ गया. मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट निकालना हो तो क्या करेंगे, मास ऑफ ए सॉल्यूट एंड मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट. आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड की बात कर रहे हैं. तो लिक्विड की बात करी तो इसके यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं ना किसी भी चीज को मेजर करने के लिए. तो इसके यूनिट्स क्या बने, यूनिट बने आपके मोल पर लीटर. याद रखना क्वेश्चन आता है, डिफरेंस पूछे जाते हैं मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में क्या क्या है. ठीक है, तो चलो एक कंसेप्ट क्लियर हो गया. क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर हमने 1000 में निकालते हैं वैसे मैक्सिमम टाइम, वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000. ठीक है, अब मोलैरिटी ये तो क्या था लिक्विड के केस में, अब ये क्या गया सॉलिड के केस में. कैसे कैलकुलेट करोगे, इसमें इसका सिंबल है आपका स्मॉल एम. याद रखना इसका क्या है कैपिटल एम और इसका क्या है स्मॉल एम. ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, स्मॉल एम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, और क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. याद रखना किसमें है, केजी में. अगर यही हमें किसमें निकालना है, ग्राम के केस में, तो क्या करोगे, जैसे इसमें किया था मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट एंड क्या आ जाएगा, वेट इन ए ग्राम. स्मॉल एम सिंबल है मोल्स ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम. ठीक है, और क्या हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई. ठीक है, अब क्या है इसका यूनिट्स क्या है, यूनिट आ गए आपके मोल पर केजी. समझ आ गया. ठीक है, तो क्या आ जाएगा मोल पर केजी, इसका मोल पर लीटर. डिफरेंस पूछे जाते हैं. ये देखो मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट क्या आ जाएगा, जैसे कि इसमें केस में था मोल ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ ए सॉल्यूट एंड मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट. ठीक, कंफ्यूजन दूर होगी. अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में, सिंबल्स डिफरेंट होते हैं. ठीक है, इसमें क्या आ गया, लीटर की बात की है, ये ग्राम की बात की गई है. यूनिट का एग्जांपल देते हैं मोल पर लीटर, मोल पर केजी. और क्या दे सकते हो आप, जो आपकी मोलैलिटी है ये ना टेम्परेचर के साथ वेरी करती है. जैसे कि लिक्विड है, हाई टेम्परेचर दे दिया जाए तो अलग प्रॉपर्टी शो किया जाएगा. अगर
कम टेम्परेचर दिया जाए तो अलग प्रॉपर्टी स्टोर किया जाएगा, ठीक है। तो इसके बेस पे भी ये वेरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सॉल्यूट डिसॉल्व करता है पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन, वो आ गया आपका नॉर्मेलिटी। अब कोई भी चीज है उसको क्या करते हैं, सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्मेलिटी का सिंबल क्या आ गया, एन। तो एन इक्वल आ गया आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट किसमें डिसॉल्व है, इसमें लिक्विड के किसमें बात कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, ठीक है। अगर यही हमने क्या निकालना है किसके केस में, ml के केस में, तो क्या करोगे, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ, वही आ जाएगा नंबर ऑफ ए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किससे करता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, आपका नॉर्मेलिटी की केस में। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, देखो क्या आ जाएगा, ग्राम क्या कर रहे हैं अभी, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल आ जाएगा आपके, ये इक्वल आ जाएगा मास ऑफ ए सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ठीक है, इक्विवेलेंट मास किसका, सॉल्यूट का इक्विवेलेंट मास, ठीक है, समझ आ गया। अब इसके यूनिट क्या होते हैं, हर चीज के यूनिट होते हैं, यूनिट आ गया आपके ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, पर लीटर, ठीक है। क्या फर्क है, मोल पर लीटर, मोल पर केजी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। आई थिंक आपको कंफ्यूजन दूर होगी, नॉर्मेलिटी मोलारिटी मोलालिटी में, ठीक है, हमेशा हम कंफ्यूज ही रहते हैं, मोलारिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक पूछा जाता है, टेम्परेचर के बेस पे कौन वेरी करता है, टेम्परेचर के बेस पे आपका वेरी करता है मोलारिटी, और नॉर्मेलिटी भी क्या है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है उसका बहुत फर्क पड़ता है आपके सॉल्यूशन पे। बट इन केस ऑफ ए मोलारिटी वेट या आपके किसी टेम्परेचर का राइज का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि जब इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर, सॉल्बिलिटी क्या होती है, हमने स्टडी किया है, सॉल्बिलिटी इंक्रीज करती है तो इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है आपके जब आप कोई चीज प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आपको ऐसा ही कोई कंसेप्ट जो कंफ्यूजिंग लगता है, डाउट है, तो अगर आप समझना चाहते हो मुझसे तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करूंगी और आपको इजी से इजी मेथड में वो कंसेप्ट को समझाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्मॉल टॉपिक के साथ बट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। तब तक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।